मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं इस सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं। ना मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं, ना अपनी अनानियत के लिए मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर तुमसे कह रहा हूं। इसका जवाब दो, तुमने मुसलमानों की क़ियादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में 60 के करीब मुसलमान नहीं जीते थे मिले बनकर? 60 विधायक थे, 60 विधायक आपने कामयाब किए। अगर उसमें से 10 आपके वोट से कामयाब होते तो खुदा की कसम मुजफ्फरनगर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मगर आपने वोट डाला, कार्यकर्ता को वोट डाला, आपने नेता नहीं बनाया। अरे आपने 60 को जिताया तो 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के दौर में हजारों फसादात हुए कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का ATM नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाते। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो। आप आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंख में आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर मुसलमानों की क़ियादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़ियादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी अक़लियत, उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और 4-4, 5-5% की बिरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है, निषाद है। वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके, अपनी क़ियादत को बना लिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। जब NRC का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे, और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने NRC का कानून लाया, असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फार्म अफ्रीका में इस तरह के कानून को फाड़ा था, मैंने बीजेपी के 3 एमपियों के सामने कहा यह कानून को मैं नहीं मानता, उसको फाड़ दिया हमने। आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे थे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे। बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया
तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे, मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहां पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो। इसका जवाब दो। तुमने मुसलमानों की क़ियादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं। मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर? याद रखो, आप 19% हैं, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के ख्वाबों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर उनके ख्वाब बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके वो अपना महल तामीर करते इख्तिदार का। बताओ क्या हम सिर्फ वोट डालते रहेंगे? मुझे अल्लाह ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं जाकर देखता हूं और एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि काश मुसलमानों के पास यहां पर उनका नुमाइंदा होता। हां, समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान है, वो जीत भी जाते हैं, मगर वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, कायद नहीं है, वो एक समाजवादी का कार्यकर्ता रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जलजला पैदा कर देगा, एक इनकलाब पैदा कर देगा, मजलूमों की आवाज बनेगा, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मुसलमानों की, वंचित समाज के इंसाफ का मुतालबा करेगा।